सो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। यहाँ पे प्रश्नावली 5.4 का कक्षा 6 का जो है कि गणित का हम आज का हम हल करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न एक है हमारा कि एक चतुर्भुज बनाइए और उसमें भुजा कोण एवं शीर्ष का नाम बताइए। अब चतुर्भुज बनाना, चतुर्भुज का विकर्ण, सम्मुख भुजा, आसन्न भुजा, चतुर्भुज किसे कहते हैं, यह सब तो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा ही है। तो चलिए जानते हैं। एक चतुर्भुज को सबसे पहले हम बनाते हैं। चतुर्भुज बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, चार भुजा या चार लाइन को ड्रॉ करके उसे मिलाना पड़ता है, यानी कि चार भुजाओं से घिरी हुई क्षेत्र को चतुर्भुज कहा हमने। तो सबसे पहले हम चार भुजा से घिरे हुए एक क्षेत्र बना लेते हैं। दो भुजा से घिरा है ये, अब तीन भुजा से घिर गया, अब चार भुजा से घिर गया, तो चतुर्भुज ये हो गया जी। तो हमने ऐसा क्या कहा, चतुर्भुज, चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज। सबसे पहले इसका हम क्या कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे A B D, ABCD एक क्या है, एक चतुर्भुज। अब बना लेते हैं यहाँ पे चतुर्भुज ABCD में। अब क्या करना है, इस चतुर्भुज में किस चीज का नाम लिखना है, भुजा, कोण और शीर्ष का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों भुजा का नाम। किसका नाम, भुजा का नाम। तो भुजा कौन कौन सा है आप लोग जानते हैं कि इसे हम कहते हैं भुजा। AB भुजा है, BC भुजा नहीं, AC भुजा है, BD भी भुजा है, CD भी भुजा है। और कोई भुजा है, और कोई भुजा नहीं है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं चतुर्भुज में चार भुजा होती है और चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। तो इस प्रकार से चार भुजा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन जानते हैं कि कौन, अब इस चतुर्भुज में देखते हैं कि कौन कहाँ कहाँ है। तो आप देख सकते हैं, यदि हमें कोण A लिखना हो तो किस प्रकार से लिखेंगे, CAB इस प्रकार से। जो कोण रहेगा, जो कोण हमें लिखना है उसे हमें बीच में लाना है। और कोण को कैसे सूचित करते दर्शाते, इस प्रकार से हम कोण को सूचित करते दर्शाते हैं। तो हम लिखेंगे कोण CAB, तो ये वाला कोण हो गया जी। तो उसके बाद आगे चलेंगे। कोण यदि B लिखना है तो हम लिखेंगे ABD या फिर DBA। ठीक, हम लिखेंगे ABD, कोण ABD। ओके, आगे चलते हैं। अब यदि हमें कोण C लिखना हो, ये कोण तो हमने लिख दिया। अब यदि कोण C लिखना हो तो किसे लिखेंगे, ACD, तब नहीं बीच में आएगा जी। तो कोण ACD, तो बीच में आ गया ही C वाला, हो गया, ये कोण हो गया। अब ये कोण लिखना है तो क्या करेंगे, BDC। क्या होगा, BDC, कोण BDC। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। तो इसे आप सबसे पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब हम शीर्ष को जानते हैं कि इस चतुर्भुज में शीर्ष क्या है। तो चलिए शीर्ष जान लेते हैं। यहाँ पे शीर्ष क्या है ये इस चतुर्भुज का। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि A शीर्ष, B शीर्ष, C शीर्ष, D शीर्ष, यानी कि शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C, शीर्ष D, ये सब क्या है, चतुर्भुज का शीर्ष है। और कौन पूछे तो कौन CAB, कौन ABD, कौन BDC और कौन ACD, ये सब क्या है, कौन है। और शीर्ष तो A, कौन शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C, शीर्ष D। आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, दिए गए चतुर्भुज में बिंदु M बहिर्भाग है। बहिर्भाग का मतलब क्या है कि वो बाह्य भाग है। बाह्य भाग मतलब कि वो बाहर स्थित है। बिंदु N अंतःभाग, यानी कि अंतः यानी कि अंदर स्थित है। और बिंदु P चतुर्भुज पर ही स्थित है, यानी कि चतुर्भुज के किसी न किसी रेखा पर स्थित है। तो चलिए हम इसे स्थित कर देते हैं यहाँ पे। ये चतुर्भुज की आकृति आपके किताब में दी गई है, तो आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ पे नोट किए हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो M क्या है, बहिर्भाग है। तो बहिर्भाग यानी कि बाहरी भाग। तो बाहरी भाग हम किसी भी तरफ हम बाहर पे लिख सकते हैं बिंदु M। फिलहाल हम यहाँ पे बिंदु M लिख रहे हैं। आप कहीं भी लिख सकते हैं, इधर 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 इधर, जहाँ आपकी इच्छा होगी, लेकिन हम यहाँ लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदु N अंतःभाग है। अब हम अंतःभाग में बिंदु N देंगे। N बिंदु आप कहीं लिखे, किसी भी जगह लिखे, लेकिन उसके वो चतुर्भुज के
कहाँ होनी चाहिए, अंदर होनी चाहिए। हम चतुर्भुज के अंदर एन लिख दिया तो अंतःभाग हो गया। बिंदु P चतुर्भुज पर दर्शाइए। अब बिंदु P को क्या करना है, चतुर्भुज पर, ये क्या है, चतुर्भुज है, इस पर क्या दर्शाना है, बिंदु P। तो ये हो गया अपना बिंदु P। चतुर्भुज पर हमने बिंदु P को दर्शा दिया। तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक। आप बिंदु P को कहीं पे दर्शा सकते हैं चतुर्भुज पे, लेकिन हमने यहाँ दर्शाया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए चतुर्भुज में आसन्न भुजा और सम्मुख भुजा के युग्म का नाम बताइए। तो आसन्न भुजा और सम्मुख भुजा क्या होता है, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जाना है। यदि आपने अभी तक नहीं जाना है तो जाके देख सकते हैं वीडियो को। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आसन्न भुजा क्या होता है, ये सब क्या है, पी क्यू और क्यू आर आसन्न भुजा है, क्यू आर और आर क्यू आसन्न भुजा है, आर एस और एस आर आसन्न भुजा है, पी क्यू पी एस और एस आर क्या है, आसन्न भुजा। आसन मतलब आसन, इसी के आसन होनी चाहिए। जस्ट लाइक मान लीजिए पी एस तो एस आर हो जाएगा इसका, तो क्यू आर तो आर क्यू हो जाएगा, तो पी क्यू तो क्यू आर, पी क्यू और पी तो आर और एस तो एस आर। इस प्रकार से आसन्न भुजा होगी ना जी। तो आसन्न भुजा हम लिख देते हैं यहाँ पे, उसका नाम ही नहीं लिखना है तो नाम ही लिख देंगे हम यहाँ पे। आसन्न भुजा लिख दिया, अब इसका नाम लिखेंगे हम यहाँ पे। क्या है सब है आसन्न भुजा, एक तो पी क्यू और क्या क्यू आर। क्यू आर है ना जी आसन्न भुजा, नहीं क्यू पी होगा, क्यू पी ओके। और पी एस है और एस पी ये आसन्न भुजा होगी। और एस और आर एस, एस और आर एस। चलिए और क्यू और आर क्यू, क्यू और आर क्यू। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्मुख भुजा, अब अगला है सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा, सो सम्मुख भुजा जो है, देखिए अब सम्मुख मतलब देखिए ना, बातें से मतलब हो रहा है कि सम्मुख यानी कि जो सामने वाली भुजा हो गई। जस्ट लाइक इसके सामने ये है तो इसके सामने ये होगी, तो पी एस और क्यू आर, तो सम्मुख भुजा की हो जाएगी पी एस और क्यू आर। और कौन सा सम्मुख भुजा, एक तो पी क्यू और इसके सम्मुख भुजा वाला आर एस। समझ रहे हैं आप, इसके सम्मुख भुजा, सम्मुख में आमने सामने वाली भुजा को हम सम्मुख भुजा कहते हैं। तो पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस ये सब क्या है, सम्मुख भुजा। आई होप कि समझे होंगे आप। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन ये है कि स्वयं से एक चतुर्भुज बनाए, यानी कि हम लोगों को एक चतुर्भुज बनाना है और चतुर्भुज बनाने के बाद विकर्ण को खींचना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चतुर्भुज को बना लेते हैं। यहाँ पे चतुर्भुज बनाने के लिए 4 भुजाओं की जरूरत होती है, तो 4 भुजा की जरूरत हम यहाँ पे पूरा कर लेते हैं। तो चतुर्भुज हमारा फाइनली यहाँ पे बन चुका है। सॉरी, चतुर्भुज बना लेते हैं एक अच्छा सा। इस प्रकार से हमने चतुर्भुज बना लिया। अब इसका हम क्या करेंगे, नामकरण कर देंगे। चतुर्भुज ए बी सी डी। अब इसमें क्या करना है, विकर्ण खींचना है। तो हम जानते हैं विकर्ण को खींचने के लिए, तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण किसे कहते हैं, सब तो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था। यदि आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ये विकर्ण को खींचने के लिए भुजा शीर्ष ए को शीर्ष डी से क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। शीर्ष ए को हमने शीर्ष डी से मिला दिया तो विकर्ण हमने हमारा ये हो गया। और कि विकर्ण दो विकर्ण खींची जा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा एक चतुर्भुज में। तो चलिए हम 2 विकर्ण खींच लेते हैं। यहाँ पे एक विकर्ण हम खींच चुके हैं, शीर्ष ए को शीर्ष डी से मिलाया और एक विकर्ण बन गया। कौन सा विकर्ण बना, विकर्ण ए डी। विकर्ण ए डी हमारा बन चुका है यहाँ पे। और हम क्या करेंगे, शीर्ष बी को शीर्ष सी से जब मिलाएंगे तो हमारा एक और विकर्ण बन जाएगा और विकर्ण का नाम होगा बी सी। तो फाइनली दोस्तों हम विकर्ण खींच चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।